बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम प्रहलाद जी का जो कल बाकी रह गया था उसको पूरा करेंगे। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क समान उम्र के बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को ही मधुर वाणी से पुकारकर अपने पास बुला लिया। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है, और जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख ही मिलता है। बोले, इंद्रियों से तो किसी भी योनि में मनुष्य चाहे सुख भोग सकता है, लेकिन बिना कोई प्रयत्न किए ही उनसे दुख ही मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उनमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है, घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में समय सिद्ध वस्तु है। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपन का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मिल नहीं सकती। लोक और परलोक के लिए जितने धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के ही समय ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। प्रहलाद जी के साथियों ने पूछा, यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देव ऋषि नारद जी के मुँह से पहले पहल सुना था। प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद जी के मित्रों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो तुम जानते हो न हम।
ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो, दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। तुम्हारा नारद जी से मिलना कब हुआ? जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंद्रा पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा, वे उनका सामना नहीं कर सके। वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। यहाँ तक कि इंद्र ने राजमाता मेरी माता कयादू को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहा था। दैववश निवृत्त देवऋषि नारद उधर आ निकले। उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवदस्यु हिरण्यकशिपु का बालक है। यह प्रसव पर्यंत मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। नारद जी ने कहा, तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर उसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर ले आए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या कर कर लौटे तब तक तुम यहीं रहो। देवऋषि नारद बड़े दयालु और सरल समर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण, स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, याद नहीं रही, परंतु देवऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई है। मैं उस ज्ञान को भूला नहीं हूँ। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा को उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने हाथ से ही मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे। तिरस्कार के समर्था अज्ञेय थे, परंतु हिरण्यकशिपु तो स्वभाव से ही क्रूर था। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। समय तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर उसका फल चखाता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक
सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही भगवान हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसे बेसिर की बात किया करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है, सो देखूं तेरा वह भगवान कहाँ है। अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? हिरण्यकशिपु ने क्रोध से कहा, वह सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किया देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसी रक्षा करता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व भगवान जिस पे तू इतना भरोसा करता है, वो तेरी कैसी रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब वह क्रोध से अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो वह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है, यह भयंकर शब्द कहाँ से आया है। परंतु उसे सभा में भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का ही था, न मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए इस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, ओहो, यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु उस उधेड़बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसको बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्बाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। इस प्रकार सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गुरुड़ को सांप पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथों से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गुरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान के पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था।
भगवान सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा दिया और खेल खेल में ही अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गुरु महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। उस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह तो भी मारा जा चुका है, उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभो आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उसके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था। तब ब्रह्मा जी अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उसके सिर पर अपना कर कमल रख दिया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही प्रहलाद के बचे कुचे अशुभ संस्कार भी छड़ गए। उन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से प्रहलाद जी ने स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में स्थिर रहती है, फिर भी वे अपनी धारा परवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, विद्या, ओज, तेज, बल, प्रभाव, पौरुष, बुद्धि, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। बोले भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूँ। प्रभो आप हमारे प्रिय हैं। जन्म रहित प्रभो आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्कर को पार कर जाए। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरे पिता का वध किया,
मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनक आदि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। सनक आदि ऋषि कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा पृथ्वी पर अवतार लेते रहते हैं। प्रभो, यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है, किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान, इन प्राणियों को भी अब आप पार लगा दीजिए। बोले इन मनुष्यों को भी इस संसार रूपी भव नदी से पार लगा दीजिए। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो स्वप्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता और इन भटकते हुए प्राणी के लिए आपके सिवा कोई सहारा भी दिखाई नहीं पड़ता। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस सत्संग, इस 6 प्रकार की सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? प्रभो, तो आप अपने परम प्रिय भक्तों के, परम हंसों के भी सर्वस्व हैं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। बोले जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग में डरकर उसके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। मैं तो उन भोगों से छूटने के लिए ही, भोग विलासों से छूटने के लिए ही आपके शरण में आया हूँ। आपके जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं है, वह तो लेन देन करने वाला नीरा बनिया है। बोले जो सेवक आपसे अपनी कोई कामना पूर्ण करना चाहता है, उसके लिए पूजा कर रहा है, तो वह तो नीरा बनिया है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ, आप मेरे निरपक्ष स्वामी हैं। मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। बोले कभी किसी इच्छा का बीज मेरे हृदय में अंकुरित ही न हो। कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। भगवान, आपको नमस्कार है, आपको बार बार प्रणाम है। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। बोले तुम्हारे जैसे भक्त हैं जो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करना। इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना।
बोले मेरी आराधना करके अपने पूर्व संचित कर्मों का नाश कर देना। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा, साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं, आपसे मैं एक बार और मांगता हूँ। मेरे पिता आपके ऐश्वर्य तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर समय आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। दीन बंदो, यद्यपि आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। बोले मेरे पिता जो हर समय आपसे आपकी निंदा करते थे, आपसे वैर भाव रखते थे, उससे जो दोष लगा है उससे वो मुक्त हो जाएं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता समय पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। तुम्हारे पिता तो समय पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उनके साथ सबके साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। बोले तुम्हारे जैसा भक्त जो जन्मा है, इससे बोले उनकी 21 पीढ़ियों के पितर भी तर जाएंगे। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वह स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। बोले मेरे भक्त जहाँ निवास करते हैं वह स्थान अत्यंत पवित्र हो जाता है। संसार में जो लोग तुम्हारे अन्यायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। बोले मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता, ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वांतर्यामी जीवों के जीवन दाता हैं और मेरे भी पिता हैं। ये पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला। मैंने इसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। नरसिंह भगवान ने कहा, बोले ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसे वर न दिया करें, ये तो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर ब्रह्मा जी की द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहीं अंतर्धान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानवों और दैत्यों का अधिपति बना दिया। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के दोनों पार्षद जय और विजय दिति के पुत्र दैत्य हो गए थे। वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान के राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वही पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पैदा हुए हैं। भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण उन्हीं में समा गए हैं। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। इसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो मनुष्य परम पुरुष
परमात्मा की यह श्री नरसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यप का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभय पद वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।